अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड जो सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सभी के लिए सुरक्षित है? नहीं। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अलसी के बीज सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अलसी के बीज नहीं खाना चाहिए। और अलसी के बीज को कैसे सेवन करें कि हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो, ये भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, अलसी के बीज जो होते हैं इन्हें सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। लेकिन हर किसी को ये फ़ायदा नहीं करता है। कुछ लोग जो होते हैं इसको अगर सेवन करते हैं तो उससे उन्हें उसके साइड इफ़ेक्ट भी मिलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किन लोगों को इनके जो है साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन्हें नहीं लेना चाहिए। और अगर आप लेते हैं इस अलसी के बीज को तो आपको किस मात्रा में और किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए। और कई से ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसके लिए तो रामबाण इलाज होता है अलसी के बीज, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, पहली जो चीज़ है जिनको नहीं लेना चाहिए, जो लोग जैसे कि दवाइयाँ कुछ ऐसे लेते रहते हैं जिससे खून पतला होता है, पतली होने की जो दवाइयाँ होती हैं जिससे ब्लड हम पतला करते हैं, उन लोगों को भी कभी अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कई पुरानी बीमारियां होती हैं जिस बीमारी की वजह से जिनका कंटिन्यू दवाई चलता है, तो वो भी अगर अलसी के बीज का सेवन करते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श ले लें, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसके अलसी के बीज के साथ साथ सेवन करने से उसके साइड इफ़ेक्ट भी होने लगते हैं। तो आपको इसका ध्यान जरूर देना चाहिए। दूसरी बीमारी जो होती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं IBS या ब्लॉटिंग की समस्या, जिसका पेट बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है, कभी भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी भी उनको लूज मोशन होता है, जिसे हम संग्रहणी के नाम से भी जानते हैं, ऐसे पेशेंटों को भी अलसी के बीज का सेवन बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अलसी के बीज में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर उनका पेट लूज़ होगा तो उन्हें बार बार और भी ज़्यादा टॉयलेट की समस्या होगी, तो उनके लिए और भी इसके साइड इफ़ेक्ट होने लगेंगे। तो इसलिए ऐसी बीमारी अगर है तो आप डॉक्टर से परामर्श लेके तभी करें। तीसरी जो चीज़ है जिन्हें नहीं लेना चाहिए वो है प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी को भी अलसी के बीजों का सेवन बिना अपने डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को चेंज करने का काम करते हैं। तो इस वजह से आपको अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है थायराइड के पेशेंट। जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उन्हें भी अलसी का बीज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि थायराइड से पीड़ित लोगों के लिए अलसी से दूरी इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि इसमें जो होता है आयोडीन के अवशोषण को कम करने वाले तत्व होते हैं, जिससे थायराइड की समस्या और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। और कच्चा तो अलसी के बीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर कहते हैं अलसी के बीज को खाना, तभी आप खाइए। नेक्स्ट है जो लोग हार्मोन्स की समस्या से परेशान हैं, जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब चल रहे हैं, उन्हें भी अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे PCOD है, PCOS की समस्या है, हार्मोनल डिस्टर्बिंग की समस्या होती है, उसमें उन्हें भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लिग्निन नाम का कंपाउंड होता है जो हार्मोन्स को चेंज करने का काम करता है। जिससे पहले से हार्मोन्स चेंज होने की, डिस्टर्बिंग होने की समस्या है, उन्हें भी अलसी के बीज का सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से पहले पूछ लें कि अगर उन्हें लेना है तो कैसे लेना है। ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि अलसी के बीज का सेवन अगर आप किस मात्रा में करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ऐसी बीमारी में भी आप नहीं लेंगे। नेक्स्ट है लो ब्लड प्रेशर के पेशेंटों को, जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है, उन्हें भी अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लो करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे गैस में पेट की समस्या जो होती है, जैसे गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, उनको भी नहीं लेना चाहिए। इससे ब्लॉटिंग की समस्या आए दिन उनको हो जाती है, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप फाइबर ले रहे हैं और इसके साथ साथ अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या और बढ़ जाएगी। तो अगर आप अलसी का बीज लेते हैं और अगर पानी कम पीते तो आपको समस्या बढ़ेगी। अलसी के बीज के साथ साथ अगर आप पानी भी भरपूर मात्रा में पीते हैं, आपको लूज मोशन की समस्या नहीं है, तो आप ऐसे गैस की समस्या में अलसी के बीजों का सेवन कर सकते हैं। नहीं, अदरवाइज आप इसको अवॉइड करिए। अगर आप ब्लॉटिंग की समस्या है या गैस बनने की समस्या होती है, आए दिन आपका पेट डिस्टर्ब रहता है, तो आप इसको ना लें। दूसरा है जैसे दवा लेने, जब मैंने बताया है पहले ही आपको, पहले इलाज में, कि जो लोग दवा लेते हैं, किसी भी तरह की दवा ले रहे हैं, बहुत पुरानी बीमारियों का इलाज, इनका कंटिन्यू दवा चलता है, उन्हें भी इस तरह से अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलसी के बीजों में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके दवाइयों के साथ इसके साइड इफ़ेक्ट भी पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो उनको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अलसी के बीजों का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से
आप उसका परामर्श कर लें, जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, कि इसके साथ साथ हम अलसी के बीजों का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों बताऊंगी जो लोग अलसी के बीज का सेवन करते उन्हें कैसे इसका सेवन करना चाहिए। अलसी के बीज को हमेशा इसको ड्राई रोस्ट करके ही इसका सेवन करना चाहिए, कभी भी कच्चे बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो इसके सीड के ऊपर कवर होते हैं ना, वो इतने हार्ड होते हैं कि वो ईजिली डाइजेस्ट पेट में नहीं होते हैं और डायरेक्ट ही ऐसे के वैसे पड़े रहते हैं पेट में अगर आप कच्चा इसको खाते हैं। और जब इसको आप ड्राई रोस्ट कर देते हैं, उसके बाद भून के खाते हैं, तो इसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उसका आपका जो पूरा तत्व है वो आपको भरपूर मात्रा में इसके फ़ायदे को मिलता है। तो आप इसको क्या करिए, इसको पीस लीजिए हल्का सा ड्राई रोस्ट करके, इसका पाउडर बना के, और आप 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम इसको लिया करिए। अगर आपके पेट में आपको कब्ज की समस्या बहुत रहती है और क्या नाम है, आप पेट से बहुत परेशान रहते हैं, पेट खुल के साफ़ नहीं होता है, या फिर आपके पेट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिन्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गए हैं, या फैटी लीवर की समस्या है। फैटी लीवर के लिए तो रामबाण होता है ये फ्लैक्सीड। तो आपको अगर फैटी लीवर से परेशान है, आपके लीवर जो है फैटी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप करिए इसके पाउडर को इसको बनाइए और सुबह शाम 1-1 चम्मच अलसी के बीज के पाउडर के साथ नींबू का रस जो है 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 नींबू निचोड़ के उसी नींबू के पानी के साथ आप 1 चम्मच सुबह शाम अगर अलसी के बीजों का पाउडर लेते हैं। फैटी लीवर की समस्या होती है ना, और बहुत लोगों को ज़्यादा फैटी लीवर की वजह से कई सारी बीमारियां भी होती हैं, तो फैटी लीवर को ये ख़त्म कर देता है पूरी तरह से जड़ से, क्योंकि जो लीवर फैटी होते हैं उनको धीरे धीरे इसके फैट को ये आराम से निकाल देता है, जिससे फैटी लीवर की समस्या ठीक हो जाती है। तो फैटी लीवर में तो बहुत ही बढ़िया से ट्रीटमेंट है। अगर आप इसे करके 3 महीने लगातार आप करिए नींबू पानी के साथ, इस फ्लैक्स सीड को आप सुबह शाम 1-1 चम्मच खाया करिए, आप देखेंगे फैटी लीवर की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। और इस तरह से अगर पेट साफ़ करने के लिए भी है तो आप 1-1 चम्मच सुबह शाम इसको गुनगुने पानी से लीजिए रात में खाने के बाद और सुबह खाली पेट। इससे आपके जो वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। कोलेस्ट्रॉल के जो लोग पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत हेल्दी होता है। पेट में बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन आपका अच्छे से रहे, यानी किडनी वगैरह साफ़ रहे, तो भी आपको ये अलसी के बीज है सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना चाहिए। पेट को हेल्दी रखता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इस तरह से फ्लैक्स सीड को हमेशा ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना के ही खाएंगे तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। और कच्चा आप अगर खाते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको मिलते हैं, क्योंकि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे मैंने बताया ना, इसके सीड कोड जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखिए और आप इसी तरह से इसका उपयोग करिए। जिन लोगों को नहीं लेना, मैंने पहले ही बताया है, उन लोगों को इससे बचना चाहिए। और जो लोग अगर खाते हैं तो उस तरह से आप इसके पाउडर को बना के सुबह शाम गुनगुने पानी से या फिर नींबू पानी से लेते हैं तो आपके पेट बहुत ही हेल्दी रहेंगे, पेट के अंदर टॉक्सिन्स भी नहीं रहेंगे। ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, आपका किडनी भी हेल्दी रखेगा, आपके लीवर को भी हेल्दी रखेगा। तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, आप इस तरह से इसका सेवन करें। दोस्तों मेरे पसंद आए प्लीज़ लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।